पुनः सर जय सिया राम। जय सिया राम। सर जैसा कि हमारे पिछली कड़ी में चर्चा चल रही थी श्री विभीषण जी के राज्याभिषेक की, और उसमें भी हमारा जो प्रसंग आ गया था कुब्जा पर, यानी कि द्वापर युग में, तो वो प्रसंग थोड़ा सा अधूरा रह गया था। मैं चाहूँगा पहले आप उसको पूर्ण करें, फिर पुनः हम विभीषण जी के अभिषेक की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को बड़ा इंतजार है क्योंकि उस प्रसंग को भी सुनने का। बहुत सुंदर। पिछली बार हमने जब ये चर्चा करी थी कि वो किस तरह से 10वें स्कंद के अध्याय 42 में भागवत जी के में वहाँ पर वो मिलने जाते हैं, एक मुलाकात होती है और वो अंगराग देती हैं। तो उसके बाद तब हमने ये भी कहा था कि वो कंस वध के बाद उद्धव जी के साथ 48वें अध्याय में वो उसके घर जाते हैं और उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। लेकिन यहाँ ये जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जैसे हमने जो शुरुआत में की है कि राम वनगमन नहीं होता तो क्या शूर्पणखा से मुलाकात होती, और शूर्पणखा नहीं मिलती तो उसकी इच्छा होती, और इच्छा ही नहीं होती तो फिर द्वापर में उसकी इच्छा कैसे पूरी होती। तो एक ही कोई भी कार्य जो होता है कितने अतीत और भविष्य जुड़ा होता है। राम वनगमन की घटना वास्तव में तो ऐसा लगा एक ही रात में हुई थी, लेकिन हमने कितने ऐसे कारण ढूंढे जो उससे बहुत पहले थे। उसके अलावा जो वनगमन के समय हुआ, जो हमने बताया कि किस तरह की इस तरह की घटनाएं कितनी हुई हैं। ये देखिए कि वर्तमान में भी हम ये मानते हैं कि जो हमारे गिरिराज बाबा हैं, जितने शक्तिपीठ हैं, वो गिरिराज बाबा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सेतु के समय का हमने उस समय जिक्र किया था। शक्तिपीठ इसलिए हैं कि वनगमन के समय जो सीता हरण के बाद माता उन्होंने परीक्षा ली थी। सो उसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब इसको हम ये मानते हैं कि जो द्वापर में उसकी इच्छा हुई तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो हम ये भी मानते हैं जैसे भगवान राम का जब जन्म हुआ तो ये माना गया था कि जो उनकी बहन थी उनका श्रृंगी ऋषि से हुआ था, जिसका हमने पहले बहुत चर्चा करी थी। रोमपाद जो दशरथ जी के बाल सखा थे उनको एक तरह से उन्होंने गोद दे दिया था, और जिसके कारण से ही उनकी शांता उनका नाम था, उनके कारण से ही उन्होंने वो यज्ञ कराया था। उसी तरह से ये माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जब हुआ तो एक तरह से उनकी जो बहन है जो उधर जसोदा और उनके उससे जब पैदा हुई थी, जिसको बाद में वहाँ कारागार में लाया गया था, तो वो एकांशा और एक तरह से थी, उनका नाम कहीं एकांगा और कहीं इस तरह से आता है। लेकिन ये माना जाता है वो वर्तमान में मिर्ज़ापुर में देवी विंध्यावासिनी का स्वरूप है। तो ये ऐसा मेरा कहने का आशय है कि ये घटनाएं कहाँ से जुड़ती हैं कि देखिए वनगमन के समय जो कुछ हुआ, जैसे कुब्जा का कहा, तो उसे पूरा होने के लिए श्री कृष्ण जन्म आवश्यक है, और श्री कृष्ण जन्म के लिए ये होना आवश्यक है। तो यानी कि ये जो वर्तमान में जो माता विंध्यावासिनी है ये भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ वनगमन से जुड़ जाती हैं। तो ये चीज़ इसलिए कही जा रही है कि घटना कहीं भी कुछ भी कभी घटती है तो एकाएक नहीं घटती है, उसका हर हालत में अतीत और भविष्य संबंध रहा होता है। तो अब हम उसकी बात करें, राज्याभिषेक जो विभीषण जी की बात चल रही थी उसी पर लौट कर आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो विभीषण का अभिषेक की बात थी, तो वहाँ विभीषण का अभिषेक जब हो जाता है, जैसा हमने बताया था पिछले उसमें, तो उसके बाद उपहार वगैरह भी आ जाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ और बतानी है, जैसे उनका अभिषेक होता है तो सबसे पहले वो एक घोषणा करते हैं और इस जन जन में ये पहुँचा दिया जाता है कि एक तरह से अब तक कि जो भी जिसके अपराध हुए सबको क्षमादान किया जाता है। ये एक तरह से विभीषण जी की और साम्राज्ञी मंदोदरी का ये एक तरह से आज्ञा है और राजाज्ञा है। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे वर्तमान में कभी कभी होता है जब कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो सबसे पहले बहुत सारी जनता के बहुत सारे ऋण होते हैं उनको माफ़ कर दिया जाता है। तो साथ ही ये भी कहा जाता है कि एक तरह से अब किसी को भी ये ध्यान रखना कि हमारा कोई ऐसा आशय नहीं है किसी का उत्पीड़न हो, हमें सबके स्वत्व के अधिकार की उसका ध्यान रखना है। हमें ऋषियों का, सुरों का, उनके सबके पूज्य स्थल हैं जो हैं उनका भी ध्यान रखना, और हमारी कोई इस तरह की चेष्टा नहीं है कि उसको अनावश्यक बढ़ावा देना है।
और वो साथ ही ये भी घोषणा करते हैं कि वास्तव में जो राज्य है वो प्रभु श्री राम का है, हम केवल प्रतिनिधि कर रहे हैं। इसलिए जितने भी आर्य नरेश हैं व बानरेन सुग्रीव हैं हमारे मित्र हैं, और उनके क्योंकि यह चीज़ और समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो एक तरह से कहना चाहिए नीतियाँ हैं बिल्कुल विपरीत हो गई। पहले शोषण की नीति थी और अब पोषण की नीति हैं। तो एकाएक परिवर्तन से भी बहुत सारी गृह युद्ध की संभावना होती है। जैसे पहले एक बार हमने कभी चर्चा की थी नेपाल में, क्योंकि जो सोशल साइट्स के विरोध में हुआ था वहाँ बहुत बड़ा एक गृह युद्ध टाइप हो गया था। उसी तरह से उनको सामंजस्य बैठाने के लिए भी मंदोदरी का साम्राज्य बनना बहुत आवश्यक था। तो ये बताने का है कि उन्होंने जब इस तरह से घोषणा की है तो क्या होता है कि जो उनके उपहार स्वरूप जो भी कुछ आए थे तो वो सबको, और जो उनके पास पदार्थ हैं मणिवरा को विमान में भरकर प्रभु श्री राम के पास आते हैं और श्री राम के पास आके उनकी सेवा में समर्पित करते हैं। वो वहाँ ये इस बात को ये कहते हैं कि मैंने स्वीकार किया, लेकिन इसके विजयोपहार के वास्तव में जो हकदार हैं वो सब वानर हैं, जिनके कारण से ऐसा मुझे हुआ है। तो एक चीज़ तो ये बता दें, पहले हमने श्री राम अस्तवन जो एपिसोड नंबर 106 और 7 में भी जिक्र किया थी, वहाँ पर इंद्र वगैरह जो देव आए थे तो प्रभु ने ये कहा था जो मूर्छित वानर उन सबको जीवित कर दिया जाए। तो उन्होंने, इंद्र ने ये भी कहा था ये तो मेरा ही अधिकार है, ये सब तो मुझे करना ही है, ये तो आपका बड़प्पन है, आप कह रहे हैं। तो यानी कि उन्होंने अमृत वर्षा करके मूर्छित वानरों को जीवित कर दिया था। तो वो वहाँ जो आए हुए पदार्थ और वो हैं वो उपहार, उनको ये कहते हैं कि जब ये पहले हकदार हैं। तो एक चीज़ और यहाँ साथ साथ आवश्यक है कि प्राय कहीं भी कोई भी कभी भी सफलता किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होती। असफलता का कारण तो एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन सफलता में बहुत सारों का योगदान होता है। बस इतनी सी बात है कि हम उसका एहसास कर पाते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि आप ये मान लो एक श्रृंखला में से एक कड़ी भी अगर टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो श्रृंखला अधूरी होती है। उसी तरीके से यदि कोई भी सफलता है तो उसमें ऐसे मान लें कोई अगर यात्रा चल रही है, उसमें कोई अगर ट्रेन प्लेन ड्राइवर है और वो उसको सब डिस्टर्ब करेंगे तो वो निश्चित रूप से प्रभावित होकर कोई भी गलत स्टेप ले सकते हैं। तो उसी तरह से होना माना जाता है। एक बार को उल्टा हो सकता है कि उसका स्वयं का अकेले का निर्णय गलत हो जाए और वो असफलता का कारण अकेले हो, किसी ने उस समय नहीं, या कोई दुर्घटना होती है उसका निर्णय रहा हो। लेकिन सफलता इसीलिए कहीं भी होती है तो बहुत सारे लोगों का होता है। तो प्रभु श्री राम इसीलिए उनको कहते हैं विजयोपहार पर पहला हक उनका है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा श्रम और करना पड़ेगा। एक बार जो विमान से ऊपर ले जाके इनको बरसा दो, जिस वानर को जो लेना होगा वो उसे स्वतः ले लेगा, क्योंकि इतने अधिक वानर थे, उनको इस तरह से किसी को कुछ देना सहज नहीं था। तो क्या होता है कि वो इस तरह से वानरों के ऊपर जाके सब उसको बरसा देते हैं, और जिसकी जहाँ वानर की होती है वहाँ वो बाजार उसमें से लेते हैं। यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि जैसे विभीषण उन पदार्थों को बरसा के जब प्रभु के पास आते हैं तो लक्ष्मण अंगद को संकेत करते हैं, क्योंकि वो क्रोध को दबाए हुए बैठे थे अपने पास। और अंगद क्या करता है कि प्रभु के सामने वो एक तरह से जो उनकी सेना में द्विविद नाम का जो बानर था उसको बंदी बना के वो लाए हुए होते हैं और उनको प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं और ये कहते हैं कि इसने भी वही अपराध किया है जिसके कारण से आपने दशग्रीव को उसको वध किया और उसको वो किया था। इसने भी वही अपराध किया है कि इसने क्या किया, विभीषण अभिषेक के समय राक्षसियाँ जो सुंदरियाँ आई हुई थी, इसका मन विद्रोह ने किसी एक सुंदरी को उठा के एक गुफा में छिपाने की कोशिश की। इसका ये आशय था कि इसको जाते समय ले जाएंगे, लेकिन उस समय उससे कोलाहल से या उस अंगद ने उसको एक तरह से बचाया और ये किसी भी तरह से उसका पात्र नहीं है, इसको दंड दिया जाना चाहिए। तो वहाँ
पर प्रभु श्री राम ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बताओ कि विभीषण ने फिर, तो उन्होंने बताया था कि विभीषण जी ने जब उनके सामने ये बात रखी तो उन्होंने ये कहा था कि प्रभु श्री राम के किसी जन को दंड देना मेरे लिए तो संभव नहीं है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कभी कभी किसी तरह के विजयोल्लास में इस तरह का घटना अगर घट गई है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो वहाँ पर लक्ष्मण जब इस तरह से कहते हैं इनको कठोर दंड दिया जाए, तो प्रभु श्री राम ये कहते हैं कि हमको एक तरह से राजा से विभीषण जी की प्रथम क्षमा याचना का सम्मान करना चाहिए। अगर उन्होंने क्षमादान दिया है तो हमें करना चाहिए, लेकिन वो साथ ही एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कहते हैं अगर ऐसा है तो तुम द्वापर में काम करना, इसका वध कर देना। तो ये चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है कि ये देखिए, जैसे जिस पिक्चर को हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी शूटिंग होती है, शूटिंग से पहले स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, बहुत सारे लोग उससे जुड़े होते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि प्लेइंग के समय बहुत कम करेक्शन लगते हैं, शूटिंग के समय लग सकते हैं, स्क्रिप्ट के बाद में लग सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ है अभी, लेकिन ये प्रभु की वाणी है और प्रभु ने ऐसा कहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता का ऐसा ना हो। तो वो वहाँ स्पष्ट ये कहते हैं भाई तुम इसे द्वापर में दंड दे देना। तो इसके संदर्भ में क्या होता है, श्री भागवत जी के 10वें स्कंद के 67वें अध्याय में एक फिर वहाँ ये आता है द्विविध के बारे में कि उसको क्या होता है, जैसे अब वहाँ क्योंकि दंड मिलना है तो जैसा हमने वहाँ कुब्जा के लिए कहा ना कि किसी भी निर्देशक को एकाएक कुछ नहीं करता है, वहाँ पे भी भूमिका बनानी है जी। पहले की मतलब तो यार मतलब मैं तो सर एक चीज़ भी विचार ही करा था, और आपका जो भी हमारे दर्शक हैं तो ये खाली श्रवण का विषय नहीं है, एक एक विषय को मतलब चिंतन का विषय है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे कि हमारे जो भी ग्रंथ धार्मिक लीलाएँ हुई हैं वो किसी भी दौर में चला उस समय पर राजनीतिक व्यवहारिक दृष्टि से भी फिट बैठती है। जैसे भी आपने कहा कि जैसे ही विभीषण जी राजा बने उन्होंने पूरे विश्व में एक शांति का माहौल स्थापित कर दिया राम जी के अनुसार कि अब आज के बाद कुछ उपद्रव नहीं होगा। मतलब ऐसी व्यवहारिक मतलब पहले से ही चलती आ रही हैं, और ऐसा ही आज के समय में ज़रूरत है एक शांति के माहौल की। जैसे समय चला कोई ऐसा माहौल बने, कोई ऐसी घटना घटे, और ऊपर से मतलब आने वाले समय से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, जैसे कुब्जा की भी आपने एक वानर की भी जोड़ दी है। क्या होता है कि नीति का प्रभाव तो निश्चित आता है, जैसा कि हमने उसमें जिक्र किया था कि ब्राह्मण ने भी यहाँ तक कहा था कि राजा की उसके परिणाम का ही परिणाम जनता को भी भुगतना होता है। और ये सही है, ये देखा जाता है कि अगर आप अध्ययन पुराना करेंगे तो हम ये देखते हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो अब अपराध हैं कितने कम है। किसी समय अपहरण और एक तरह से लूट खसोट की घटनाएं, आतंक की घटनाएं कितनी होती थी और वर्तमान में कितनी है। तो कोई ना कोई नीतियों का प्रभाव तो निश्चित रहता है, और हर चीज़ की किसी न किसी चीज़ की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया की क्रिया रही होती है। तो वही कारण इसीलिए ये कहा जाता है कि वहाँ पर क्या होता है कि जब वो द्वापर में जन्म द्विवेद का होता है, क्योंकि जैसे हमने वहाँ कुब्जा के उसमें कहा था कारण एक साथ कोई भी निर्देशक ऐसा नहीं करेगा सीधा आओ और जाओ और उसे मारो। तो वो होता क्या है कि वो भौमासुर का ही सखा बन जाता है, उसकी नीतियाँ, और भौमासुर जिसका क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने वध कर चुके होते हैं, तो वो होता क्या इसी तरह के उद्दंड करता है, वो सब चीज़ों को जनता को प्रताड़ित करता है। और विशेष रूप से ऐसा भी आता है जो कठियावाड़ एक स्थान होता है जहाँ प्रभु श्री कृष्ण का वास बताते हैं, उस समय राष्ट्र होता है, देश होता है, उस क्षेत्र में वो इस तरह से करता रहता है जिसका वो आज होता है ना एक प्रभु कहते हैं जब तक उसका समय नहीं आएगा वो घड़ा नहीं भरेगा तो पूरा नहीं होगा। मतलब सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसको हम वर्तमान कर्मों से जोड़ते हैं कि भैया तो पिछले कर्म हैं हमारे। तो जैसे आपने शक्तिपीठों की भी बात की थी, अगर आज हमारे जितनी माता के शक्तिपीठ हैं, अगर प्रभु श्री राम को वनवास नहीं होता तो ये शक्तिपीठ भी नहीं होते, और आज हम माँ का ये हमें सौभाग्य नहीं मिलता पूजा करने का और कृपा पाने का। तो ऐसे ही और कौन सा प्रसंग जुड़ा हुआ है मतलब इस अभी यात्रा में? हाँ, इसे अभी बताते हैं, एक बार इसको करेंगे लेकिन थोड़ा सा इसे पूरा कर लेते हैं द्विविध वाले को। तो क्या था कि जो 67वें अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं कि वो इस तरह से वहाँ पर करता है, और ऐसा भी आता है ऋषि मुनियों के हवन कुंड में मलमूत्र डाल कर उनको भी खंडित करता है, क्योंकि उसका घड़ा भरना है
और तब ये आता है प्रसंग कि वो एक पर्वत है कि वहाँ उसकी सुरीली संगीत की आवाज़ सुन के वहाँ जाता है और वहाँ वो ये देखता है कि वर्तमान बलराम जी और वहाँ कुछ इस तरह महिलाएं हैं और कुछ वो चल रहा हो, तो जिसके कारण से वो अपनी गतिविधियों से महिलाओं का अपमान करता है, उनको एक तरह से किसी तरह से इस तरह से इशारे करना वो करता है, जिसकी वजह से उनको अपमानित करता है। तो वो वहाँ पर ऐसा प्रसंग आता है कि एक पत्थर बलराम जी जब फेंकते हैं, लेकिन उस पत्थर को वो दूर से वो कर देता है, तोड़ देता है और वो दोबारा से उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। तो जब उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है, महिलाओं को अपमान यहाँ तक भी आता है, कहीं वस्त्रों के उसके फाड़ने कुछ इस तरह की, तब प्रभु बलराम जी वहाँ ये आता है कि अपनी मूसल से और उस एक तरह से कहना चाहिए हल से उसके पास जाते हैं, उससे युद्ध होता है। तो वो वहाँ वृक्ष उखाड़ के जब फेंकता है तो ये भी आता है कि वो उसको तोड़ देते हैं और इस तरह से, क्योंकि उन्होंने जब उसके मूसल से प्रहार किया है तो उसका सिर फटा, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक एक वृक्ष से उन पर वो करता रहता है प्रहार, जिसके कारण ये कहीं आता है कि पूरा वन ही नष्ट हो जाता है। और वो होता है उसके बाद वो क्या करता है कि एक तरह से अपनी बहुत लंबी भुजाएं हैं, तो वो उन भुजाओं से ही उनको ऐसे प्रहार उनके वश पे करता है। तो बलराम जी भी वहाँ पर क्या करते हैं कि फिर अपने हल और मूसल को रख देते हैं और उससे ही प्रहार करते हैं और इस तरह से उसका लीला समाप्त, उसका उद्धार करते हैं। तो ये बताने का आशय है कि ये हुआ क्यों, द्विविध का भी हुआ तो इसीलिए ना। मतलब एक चीज़ और समझ में आई कि किसी कारण हम कोई पाप कर्म या गलत कार्य करते हैं, उसकी भले ही हमें कोई व्यक्ति क्षमा याचना दे दे और या कोई प्रभाव से हम पे कोई ऐसा ना, लेकिन उस कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर में प्रति सेकंड लाखों सेल बनती और मरती हैं और उनके कुछ ना कुछ कारण होते हैं, लेकिन जब तक वो सेल अगर बीमारी की बढ़ के एक सीमा से ऊपर नहीं जाएगी तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे कोई बुरा व्यक्ति होता है तो हम कहते हैं देख ये तो फल फूल रहा, अक्सर समाज में ही होता है। और एक वहीं दूसरा व्यक्ति होता है, वो अच्छा इंसान होता है, उसको थोड़ा सा करते ही मतलब उसके दुख तकलीफ हो जाते, कहते देखो इस शरीफ आदमी को तो ये हो गया और उस बुरे व्यक्ति को कुछ नहीं। अक्सर हम ये गणना करने लग जाते हैं लेकिन उसका उदाहरण हम सीधे बैंक खाते से देखें ना, कि बैंक का जो खाता जिसका जितना बैलेंस है, उस प्रबंधक को, उस बैंक को ये अधिकार नहीं है कि जब तक या तो स्पेशल कहीं से कोई कोर्ट ऑर्डर वगैरह हो कि उसको रोके, वो उस पैसे को कैसे खर्च करना है उसे करना है। तो ये अगर उस व्यक्ति को जिसे भी आप मान रहे हो उसका पूरा अध्ययन जरूर करें, उसके पूर्वजों का, उसका कि जो कुछ उसके पास है वो ऐसा नहीं है एक साथ ही मिल गया है। किसी को जो कुछ मिला है वो अकारण नहीं मिला, उसके पीछे उसकी तपस्या किसी न किसी की रही होती है। जैसे हमें कोई व्यक्ति माता पिता आशीर्वाद के रूप में, बहन भाई या कोई अन्य आपको इस तरह से आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करता है, उसी तरह से आपको ये तो हो सकता है आशीर्वादी रूपी अकाउंट पे ही आपकी एंट्री आ गई हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बिना बैलेंस के चेक पास होते रहें। यानी कि बैलेंस जरूर चाहिए, बैलेंस जिसका ने भी कुछ कर रहा हो। और ये निश्चित है कि हर व्यक्ति को उसके कर्म का फल मिलना है, लेकिन क्या होगा कि जिसके कर्म का फल मिलेगा तभी जब उसके खाता शून्य होगा, तभी चेक बाउंस होगा, तभी आपराधिक कार्रवाई शुरू होगी। सर हम अनेकों बार श्री राम कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, पर ये बड़ा विचित्र प्रसंग आया कि त्रेता का जो वानर द्विविध था वो द्वापर में भी आया, और जब उसको वहाँ प्रभु श्री लखनलाल जी वध करना चाहते थे, प्रभु श्री राम के कारण नहीं कर पाए, लेकिन द्वापर में आके बलराम जी ने फिर से वध किया। मतलब एक दूसरे से श्रृंखलाएँ जुड़ी हुई हैं। तो इसी श्रृंखला को हम पुनः फिर वापस विभीषण की तरफ लौटना चाहेंगे। उन्होंने आगे की यात्रा फिर क्या आरंभ की है अपने बहुत सुंदर अभिषेक के बाद? बहुत सुंदर। क्या था कि जैसा कि आपने कहा ना कि कितने कारण हम ये देखते हैं कि वन गमन के समय ऐसे हुआ कि जैसे केवट राज का प्रसंग बाद द्वापर में आता है। ये बताना सिर्फ इसलिए कि जो वन गमन के समय की एक घटना कुछ ध्यान आ रही है कि हुई थी कि निषाद राज का भी वहाँ जन्म होता है। केवट की जो इच्छा थी भोजन कराने की वो भी वहाँ जाके पूरी होती है, और बाली का कहते हैं वो बहेली अगर रूप बन के आता है जिसमें प्रभु की लीला समाप्त होती है। तारा की भोजन कराने की इच्छा वहाँ पूरी होती है, और वहाँ पर ये भी आता है जो उनके गुरु थे हनुमान जी के, जो उनकी इच्छा उस समय पूरी हुई थी, जो प्रत्यक्ष सेवा का मौका जब वो समय बताया था कालनेमी वाले प्रसंग में हमने बताया था कि किस तरह से उन्होंने वहाँ उसकी पूरी इच्छा हुई है।
ये भी हमने बताया एक तरह से जो अहिरावण के समय में भी 2 प्रसंग आते थे, जो उनका पुत्र भू रावण था उसकी वहाँ कैसे पूरी हुई थी इच्छा, जो सांदीपनी आश्रम पर जो देवी भूदेवी थी वो सत्यभामा के रूप में कैसे बनी है, उनकी वहाँ इच्छा पूरी हुई थी। त्रिजटा की इच्छा पूरी हुई, इधर ये उसकी शूर्पणखा की इच्छा पूरी हुई, दुविध का ऐसा हुआ। तो ये इसलिए हमने विशेष रूप से कहा कि ये सब चीज़ें केवल वनगमन के समय ही हुई हैं। और सही मायने में तो देखिए वनगमन के कारण ही तो हनुमान जी और विभीषण जी आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आशीर्वाद दिया था माता सीता ने हनुमान जी को, अजर अमर गुण सुत हो, तो उन्होंने ही तो वहाँ दिया था। तो उसी तरह से उधर विभीषण को वो कहा था प्रभु ने, जब राज्य की बात हमने पहले जिक्र किया था कि जब समूह आए थे कि उनको भी कहा है कि तुम्हें तब तक रहना है, और इसका हमने प्रसंग पूरा विस्तृत में किया था। तो ये बताने का सिर्फ वही आशय था कि कहीं भी चीज़ें एकाएक नहीं घटती हैं। तो अब जो हम उस पर विभीषण के उस पर चल रहे थे उस पर आते हैं कि प्रभु श्री राम क्या करते हैं कि उन्हें मालूम है कि विभीषण का अभिषेक हो गया, लेकिन तुरंत वो उनकी सेवा में हाजिर हो गए। और एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम वर्तमान में मान लें कोई भी व्यक्ति पहली बार यदि किसी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का पद संभाल रहा होगा तो उसके मन में कितनी सारी योजनाएं, व्यवस्थाएं चल रही होंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो, तो वो प्रभु श्री उनको विभीषण को कहते हैं अब तुम अपना लंका में जाओ और अपनी व्यवस्था। तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आ रही हैं, उनको ये भी आ रहा है ध्यान में कि प्रभु के दर्शन हो गए, लेकिन अभी तक माता सीता के भी तो दर्शन करने हैं, वो तो मिले ही नहीं है। तो एक तरह से ये भी कहें उनके दर्शन भी बनते हैं। और उधर उन्हें ये भी लग रहा है कि प्रभु से यदि ये निवेदन किया जाएगा लंका में आए तो कुछ तो तैयारी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी उनके स्वागत सत्कार की। तो उन्हें बहुत सारे काम याद आ रहे होते हैं और वो इस तरह से लंका में आ जाते हैं। तो क्या होता है कि इधर प्रभु हनुमान जी से एक बात ये कहते हैं कि अब जानकी और वैदेही को भी एक तरह से विधिवत सूचना मिलनी चाहिए। भले ही उन्हें राक्षसियों से सूचना मिल गई हो, लेकिन वो जो सूचना एक तरह से प्रमाणित थोड़ी है, तो अब हमारा सूत्रों से मिलनी चाहिए। और इस पर अधिकार हनुमान जी का ही है, क्योंकि वो पहले भी इतना श्रम करके समुद्र लांघ के गए हुए हैं। दूसरा एक कारण ये भी है कि माता सीता केवल हनुमान जी को ही पहचानती हैं, अन्य किसी को भेजने का क्या है। तो यहाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो हनुमान जी को एक बात ये कहते हैं कि समाचार देकर लौट आओ। तो ये इसलिए हम विशेष कह रहे हैं क्योंकि अभी उन्होंने ये कहा है, तो प्रभु के कौन सी लीला कहाँ कब क्या कैसे हो रही है कोई कैसे समझ सकता है। तो वो हनुमान जी को ये कहते हैं कि तुम देख के आओ, समाचार देख के लौट आना। इधर ये बताते हैं जब वो वहाँ जाते हैं तो पहले विभीषण से स्वीकृति लेते हैं और विभीषण स्वयं खड़े हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं अरे मैं भी साथ चलता, लेकिन इस समय शायद अकेला ही जाना उचित होगा। जैसा कि होता है कि ऐसी सूचना दी जाएगी तो एक भावावेश होगा, तो उन्हें लगता है कि अकेला उचित है। तो यहाँ एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हनुमान जी जब गए हैं तो विभीषण जी की स्वीकृति लेके गए हैं। तो क्या होता है, हर उसकी एक मर्यादा होती है। होने को ये कहें कि विभीषण जी को जो कुछ मिला है वो तो हनुमान जी की वजह से मिला है। एक तरह से ये कहें भाई इनसे क्या पूछना, लेकिन नहीं, हर पद की, हर कद की, हर उसकी एक मर्यादा होती है। यदि उसे बना के रखेंगे तो जो सम्मान देंगे तो आपको मिलेगा। तो अब यहाँ ये होता है कि जब स्वीकृति मिलती है तो हनुमान जी प्रवेश द्वार से माता सीता के पास जाते हैं, क्योंकि अब किसी तरह से ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। तो वहाँ माता सीता को वो देखते हैं कि इस तरह से वो बैठी हुई है, वो जैसी उनकी स्थिति थी शोकातुर, वो वहाँ जाके माता सीता को ये सूचना देते हैं कि इस तरह से प्रभु श्री राम अनुसहित बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं और हमने रावण का वध कर दिया, विभीषण को राज्याभिषेक हो गया है और लंका अब अपने बस में है और आप अपने ही उद्यान में हैं। तो माता सीता इस तरह के समाचार एकदम सुन के प्रसन्नचित और वो ऐसी भाव विह्वल हो जाती हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाती। तो वो एकदम ये सोचते हैं हनुमान जी उनके कि माता मेरे लिए क्या आदेश है। तब वो कहती हैं पुत्र मैं तुम्हें इस समाचार के लिए क्या दूं, त्रिभुवन में कहीं कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो इसकी कोई तुलना कर सके।
और वो वहाँ आशीर्वाद देती हैं, तुम बल के, वीर के, तेज के निधान हो। और ऐसा मेरा व्यक्तिगत अपना अनुमान है कि शायद इसी समय वो यह देती हैं जो हनुमान चालीसा में हम वहाँ कहीं ये पढ़ते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। क्योंकि वहाँ पर सुंदरकांड में हमने पहले भी चर्चा करी, जो आता है अजर अमर गुण सुत हो, तो वहाँ पर अजर अमर का तो वरदान दिया है, लेकिन ऐसा कहीं ये नहीं आया कि ये दिया कहाँ जा अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। क्योंकि दाता शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है, और अष्ट सिद्धि नौ निधि तो वो थी उनके पास। वो उसी समय कितने छोटे हो रहे थे, कितने विशाल थे, कितने भारी थे, हमने उस समय बड़ी विस्तृत चर्चा करी थी कि वो सिद्धि तो थी उस समय भी, लेकिन वो दाता नहीं थे शायद। अब यहाँ पर जब ये आता है तो ये इसी समय मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ इस तरह का उनको आशीर्वाद दिया है। उसके बाद जब वो आशीर्वाद दे के भी उन्हें ये लगता कि क्या उसको दूँ, और वहाँ पर ये आता है कि जब हनुमान जी वहाँ राक्षसियों देखते हैं तो उन्हें कुछ पुरानी स्मृति आ जाती हैं, और ऐसा वहाँ ये आता है कि वो एक माता से ये कहते हैं कि अब ये जो राक्षसियाँ हैं मैं पुराना वो निकाल लूँ क्या, इन्हें ज़रा नोच लूँ इन्हें एक तरह से। तो माता कहती हैं अरे तुम कैसी बात करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम बताओ, ये तो उसके किसी की आसक्ति थी वो इसलिए कर रही थी, तुम ऐसे हो के कैसे कर सकते हो हैं। अब ये देखिए उसके बाद क्या इन्होंने किसी तरह का मुझे कष्ट दिया है, और वो ये कहती हैं कि ये होता है कि किसी ने किसी का किसी तरह का किया है तो उसका फल मिलता है। वो एक तरह से कहती हैं ये मेरे से भक्त अपराध हुआ था, जो मैंने लक्ष्मण जी जैसे उसका भक्त का वो अपराध किया, उनका अपमान किया, जिसका फल तो मुझे मिलना ही था, और कोई किसी के फल को वो नहीं कर सकता। और इसकी चर्चा हमने पहले भी करी थी कि वास्तव में कोई न कोई कारण से होता है, कोई किसी का नुकसान, कोई किसी का अहित नहीं कर सकता प्रत्यक्ष में, क्योंकि हम लोग बहुत अधिक नहीं देख पाते तो हमें ऐसा लगता है। तो उसी तरह से यहाँ माता सीता स्वयं भी इस बात को कहती हैं। मतलब इसी से संबंधित आजकल भी हम एक हमारे यहाँ परंपरा चले रहे में, शायद मेरा मानना जैसे आप कहते हैं कि जब भी शादी होती है, बारात लौटती है, तो एक बाराती जाकर जो दूल्हे की माँ है उसको सूचना देता है कि भाई बारात आ गई है। शायद ये परंपरा ऐसे ही जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से, क्योंकि इस चीज़ को ऐसे देखिए ना, उस समय भी हमने पूरे मानस देखे हैं कि वहाँ सूत्रधार जो भी होते थे किसी किसी व्यक्ति के द्वारा हैं। उस समय कोई टेलीफोन या वो तो कहीं दूरभाष दिखाई नहीं है, तो ये प्रक्रिया इसलिए बनाई थी कि माता अपनी पुत्र वधू का कोई स्वागत करी तो उसे सूचना तो हो। अब मैं पुनः अपने विषय पे आता हूँ। जैसे स्वयं आपने कहा कि भगवती अपने पीछे भी कहा था कि स्वयं भगवती ने भी अपनी दोष माना है, और यहाँ पर भी मतलब श्री हनुमान जी से कह रही हैं कि मेरे से ही गलती हुई है, एक भगत का अपमान हुआ है, यानी कि जो प्रभु श्री राम का भगत, और इस कारण मुझे सजा तो मिलनी, यानी कि एक भगवती होकर स्वयं अपना दोष मान रही है और हम नहीं मानते हैं। मतलब यही तो उस समय भी हमने चर्चा करी थी, फिर हम करते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जन जन को सिखाने के लिए ऐसे करते हैं कि हमें सबसे पहले इसका कारण ढूंढना है। हमें ये नहीं कहना कि हम उल्टा करते हैं कि गलती होते हुए भी उसको बचने की कोशिश करते हैं ये नहीं हुआ है, जबकि वहाँ साक्षात माता सीता ना होते हुए भी अपनी स्वयं की, जबकि अगर इसको हम ये माने कि वहाँ स्पष्ट आता, और इसको आगे भी अभी आएगा जब आएगी जानकी की वैदेही विधा में, क्योंकि प्रभु को लीला करनी थी तो वहाँ पर अग्नि में ऐसा कुछ किया था, तो यानी कि वो ये कह रहे हैं तो ये तो होना था इसलिए मुझे करना पड़ा। ऐसा करना पड़ा नहीं, उन्होंने तो ये माना कि नहीं मेरे कारण इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, और यही चीज़ें हैं कि अगर किसी समाज और परिवार को चलाना है तो हमें अपनी गलतियों को भी स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए। मतलब सर बहुत दिव्य मतलब प्रसंग है। आप सभी को मतलब एक इंतजार है कि प्रभु श्री राम और माता सीता का दिव्य मिलन। लेकिन हमारे एक संत विजय कौशल जी कहते हैं, जब भी कभी समय पूर्ण हो जाता है, वो कहते हैं इस लीला को अभी फिर करेंगे, अभी जो पीछे लीला घटी है इसी को याद करके इसका आनंद लेते हैं। कि जैसे भी हनुमान जी ने माँ सीता को सूचना दी है, इसमें माँ सीता गदगद है, तो माँ सीता को हम भी इस कड़ी में भी गदगद होने देते हैं। अगली कड़ी में फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि प्रभु श्री राम और माँ सीता का दिव्य मिलन हो जाए। और इन्हीं शुभ शब्दों के साथ आज फिर आपको जय सिया राम। जय सिया राम।